जब जीवन खाली लगता है तब धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सुख से भरा होता है तब चरित्र की। सुख में मुस्कुराना सहज है, पर दुख में मुस्कुराना साधना है। जो व्यक्ति दर्द में भी आशा रखता है वही जीवन का सच्चा कलाकार है। 3 बातें आत्मा को स्थिर करती हैं: निर्णय, अनुभव और विश्वास। सही निर्णय अनुभव से आता है और अनुभव गलत निर्णयों से। इसलिए असफलता से घबराना नहीं, वह सफलता की सीढ़ी है। यदि किसी का ख्याल बार बार मन में आता है और निकालने पर भी नहीं जाता, तो समझो वह भी तुम्हें स्मरण कर रहा है। पर यह भी सत्य है, दुनिया तुम्हें तभी सराहेगी जब तुम नहीं रहोगे। इसलिए प्रशंसा का इंतजार मत करो, अपना काम ईश्वर के साक्षी में करो। हम मीठे नहीं हैं, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है, परंतु यही कड़वाहट आत्मा को शुद्ध करती है। बुरे दिनों में अपने तानों में अपनापन ढूंढने की भूल मत करना। समय कठिन नहीं, बल्कि पहचानने का अवसर होता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे साथ था। जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में तुम्हारी थी ही नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा होता है वह कभी चला नहीं जाता। जीवन में समझौते आवश्यकता है, पर आत्मा की जिद पहचान है। जलना अनिवार्य है, चाहे जीवन में संघर्ष में या मृत्यु की अग्नि में, पर वह अधिक पूजनीय है जो जीवन की आग में तप कर दमकता है। माफ करना ईश्वर का गुण है, पर दोबारा दिल में जगह देना मनुष्य के विवेक का निर्णय है, क्योंकि हर बार वही चोट गहरी करती है जहां पहले दवा लगाई थी। जब कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे तो उसे शब्दों से नहीं, अपनी शांति से उत्तर दो। मौन में भी विदाई की गरिमा होती है। जरूरतें बदलें तो बातचीत का स्वर भी बदल जाता है। यह स्वभाव नहीं, स्वार्थ का संकेत है। इज्जत वही दे सकता है जिसके भीतर स्वयं सम्मान की गहराई हो। जिनके पास स्वयं का कोई मूल्य नहीं, वे दूसरों का मूल्य कैसे जानेंगे। जब तुम्हारा होना और न होना किसी के लिए समान हो जाए, तब वहां ठहरना आत्मा का अपमान है। उस स्थिति में जाओ नहीं, बस धीरे से अनुपस्थित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे मौन से भी कई को जवाब मिल जाएंगे। जब मनुष्य अहंकार में पड़ता है तब वही उसका पतन बनता है। जो पुजारी निस्वार्थ भक्ति करता था, जब उसने अपनी माला की चाह रखी तब उसका मन लोभ में पड़ गया। पर प्रभु अपने भक्तों का अपमान नहीं सहते। उन्होंने स्वयं उस माला का बोझ अपने ऊपर लिया ताकि अपने भक्त को बचा सकें। यही सत्य भक्ति है, जहां भगवान स्वयं विनम्र बन जाते हैं ताकि अपने सच्चे उपासक की लाज रख सकें। राजा ने जब श्री कृष्ण के सिर पर सफेद बाल देखे तो उसे समझ नहीं आया कि यह चमत्कार नहीं, कृपा है। और जब मूर्ति से रक्त बहा तब ज्ञान का द्वार खुला कि जो ईश्वर को परखना चाहता है वह स्वयं परख लिया जाता है। जब राजा ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तब ईश्वर की वाणी आई, मैं अपने भक्त के लिए सब कुछ सह सकता हूं, पर किसी निर्दोष पर अन्याय नहीं। यही जीवन का नियम है। जो दूसरों का दर्द समझता है वही प्रभु का सच्चा साधक है। अच्छे लोग अपने वचनों और आचरण से पहचाने जाते हैं। उन्हें जीवन समाप्त होने पर नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में याद किया जाता है। सब्र सबसे बड़ा आभूषण है। यदि कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है, उसे करने दो, क्योंकि समय हर चीज का हिसाब रखता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोए वह एक दिन पश्चाताप करे। जीवन का लक्ष्य यह नहीं कि हर कोई तुम्हें पसंद करे, बल्कि यह कि जो तुम्हें पाए वह सदा ईश्वर का धन्यवाद करे। बच्चों की तरह निष्कपट रहो, जो डांट भी खा लें पर द्वेष न रखें। इसी सादगी में जीवन का सुख है। यह भी सत्य है कि हम जिनके साथ अधिक समय बिताते हैं उनका प्रभाव अपने स्वभाव में लेने लगते हैं। इसलिए संगति बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि संग अच्छे हों तो विचार ऊंचे बनते हैं। क्रोध के क्षण में ठहरो और गलती के क्षण में झुको, यही सफलता का सूत्र है। यदि किसी के दुख से तुम्हें पीड़ा होती है तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें करुणा का वरदान दिया है। वही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। जो दूसरों का मान नहीं कर सकता, कम से कम उनका अपमान तो ना करे। किसी की अनुपस्थिति में उसकी निंदा करने वाला व्यक्ति मानव नहीं, अवसरवादी होता है। समय वही असली तराजू है जो अपनों का असली वजन दिखाता है। अच्छे समय में सब पास रहते हैं, पर बुरे वक्त में जो खड़ा रहे वही सच्चा अपना है। खुद को इस तरह बनाओ कि जहां जाओ वहां सौहार्द छलके, और जहां से जाओ वहां तुम्हारी कमी महसूस हो। यही मानव जीवन का सार और भक्ति का सच्चा उद्देश्य है। संबंधों में जबरदस्ती का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां आग्रह नहीं, आकर्षण स्वयं खींच लाता है। किसी का साथ मांगना नहीं चाहिए,
जो सच्चा होगा वह खुद तुम्हारे पास आने की राह ढूंढेगा। जिस दिन तुम अपने मुस्कुराने की वजह खुद बन जाओगे, उस दिन कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकेगी। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां न परिवार का सहारा होता है, न मित्रों का, केवल तुम्हारा साहस तुम्हारे साथ चलता है। जीवन उसी से खेलता है जो खेलने की कला जानता है, जो गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता। गलती करना अपराध नहीं, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत रखना महानता है। वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो अपने दोषों को पहचान कर उन्हें अवसर में बदल देता है। समय के साथ साधन बदलते गए। पहले मंत्र का समय था जब श्रद्धा काम करती थी, फिर तंत्र का दौर था जब साधना का प्रभाव था, उसके बाद यंत्र आए जब विज्ञान ने गति दी। पर आज का युग षड्यंत्र का है, जहां सत्य धीरे चलता है और झूठ तेजी से फैलता है। जब तक सच घर से निकलता है, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। प्रेम और मृत्यु दोनों समान हैं, न ये उम्र देखते हैं, न स्थान, न समय। ये बस उस क्षण आते हैं जब नियति पुकारती है। चालाकियां जीवन की कला नहीं, बल्कि भय की अभिव्यक्ति है। जो सच्चा है उसे छल की जरूरत नहीं। हर रिश्ते का पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। ये छोटा शब्द है, पर एक बार टूट जाए तो पुनः जुड़ता नहीं। जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन खो देता है, तब उसे दूसरों की अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। इंसान बहुत कुछ भूल जाता है, पर जिसने उसे कष्ट दिया हो, उसकी स्मृति सबसे गहरी रह जाती है। जो संबंध दूसरों की बातों में आकर टूट जाए, वे कभी मजबूत नहीं थे, वे बस सुविधा का समझौता थे। खुश रहने का एक ही सूत्र है, न अपेक्षा रखो, न उपेक्षा करो, क्योंकि दोनों ही दुख के मूल हैं। बचपना हर उम्र में आवश्यक है, वही मन को हल्का रखता है। अत्यधिक समझदारी तुम्हें दुनिया में वरिष्ठ बना सकती है, पर आत्मा से वृद्ध कर देती है। हर क्षण को आभार के साथ देखो। जो बीत गया वह अच्छा अनुभव था, जो वर्तमान में है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह वरदान होगा। यही वह दृष्टि है जिससे जीवन सरल, हृदय प्रसन्न और आत्मा मुक्त होती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि अक्सर वह अपने दुख पर दया करता है, पर उसके अर्थ को नहीं समझता। जो जीवन को केवल शोक के रूप में देखता है, वह उसके उपहारों को कभी अनुभव नहीं कर पाता। जवानी में प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन यदि वह प्रेम ज्ञान से हो जाए तो वह हृदय नहीं, जीवन को प्रकाशित करता है। जो इश्क किताबों से करता है वह टूटता नहीं, बल्कि उन्नति का परिचय बनता है। मूर्खता शिक्षा की कमी नहीं, व्यवहार की कमी है। जो व्यक्ति छोटे छोटे अंधविश्वासों में फंस जाता है, पर नियम और अनुशासन की अनदेखी करता है, वही वास्तव में अज्ञानी है। जीवन में जब तुम्हारा होना और न होना किसी को समान लगे, तब वहां से मौन होकर चले जाना सर्वोत्तम निर्णय है। क्योंकि आत्मसम्मान का मूल्य किसी संबंध से छोटा नहीं होता। आलोचना और सराहना दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि जीवन एक फूल की तरह है जो धूप और वर्षा दोनों से खिलता है। हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं आती। कुछ पर्वत इसलिए खड़े होते हैं ताकि तुम चढ़ सको और अपनी शक्ति को पहचान सको। यह कलयुग भावनाओं की परीक्षा लेता है। अब नींद सोने से नहीं, स्क्रीन बंद करने से आती है। रिश्तों में झुकना हार नहीं है, बल्कि प्रेम की परिपक्वता है। सूर्य भी तो हर शाम चांद के लिए झुकता है, ताकि वह अपनी रोशनी बांट सके। खुशी कोई मंजिल नहीं, यह यात्रा का तरीका है। जब तक तुम बाहरी चीजों में प्रसन्नता ढूंढोगे, तब तक असंतोष रहेगा। किस्मत वालों को वही प्रेम मिलता है जो समय, देखभाल और समर्पण तीनों दे सके, क्योंकि सच्चा प्रेम गिना जोखा नहीं जाता। उसमें लाभ हानि का कोई मापदंड नहीं होता। भगवान और समय दोनों को किसी की योजना की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मनुष्य अहंकार में फंसता है, तब वह अपने ही मार्ग से भटक जाता है। जब समय विपरीत होता है, तो अक्सर वही लोग हमारे साथ नहीं दिखते जिनके साथ हमने सबसे सच्चे पल बांटे थे। इसलिए बात उन लोगों से करो जिनके सामने तुम अपनी सच्चाई बिना रोक टोक रख सको। जहां हर शब्द तोलना पड़े, वहां मौन ही अच्छा है। कभी किसी के सामने स्वयं को जबरदस्ती साबित मत करो। सच्चे लोग तुम्हारे मूल्य को स्वयं पहचान लेंगे, और जो नहीं पहचानते उनके सामने तुम्हारे शब्द भी व्यर्थ हैं। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बस पीड़ा इस बात की होती है कि हम उस परिवर्तन को उनके भीतर देखने की उम्मीद नहीं करते थे। अच्छे लोगों का जीवन में आना भाग्य होता है, पर उनका साथ बनाए रखना कौशल। जो संबंध तुम्हारी आत्मा को हल्का करें, उन्हें थामे रखो, और जो बोझ दें, उन्हें प्रेम पूर्वक मुक्त कर दो। क्योंकि सच्ची निकटता में कब्जा नहीं, करुणा होती है।
जीवन का अंतिम पृष्ठ कभी दुख का नहीं होता, क्योंकि जो अंत तक चलता है वह अंत नहीं, पूर्णता कहलाता है। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है, और यह सत्य है, क्योंकि जो तैरना सीख लेता है उसे पानी से नहीं, हार मानने से डूबना पड़ता है। मनुष्य कभी परिस्थितियों में नहीं डूबता, वह डूबता है जब विश्वास खो देता है। जब किसी ने पूछा कि समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उत्तर था, टांग खींचने के बजाय हाथ पकड़ना शुरू करो। दूसरों को ऊपर उठाने वाला व्यक्ति स्वयं महान बनता है। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद अपने जीवन और भावनाओं को विक्रय करके बनाते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी हर किसी को मत दिखाओ। जो उसे हथियार बना ले, उसे दोष देने का हक तुमने खुद दिया होगा। अगर अब भी जिंदगी तुम्हें थकाती नहीं, तो समझो तुम में अभी भी उम्मीद बाकी है कि कुछ बड़ा करने का इरादा जीवित है। जब तक सफर चलता है, अर्थ भी रहता है, और जब अर्थ खो जाए तो नया मार्ग खोजो, क्योंकि हर ठहराव केवल एक ठहराव नहीं, बल्कि नई उड़ान से पहले का संतुलन है। कभी कभी दिल इतना संवेदनशील हो जाता है कि दूसरों का दर्द भी अपना लगता है। कुछ लोग हमें ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे हम बोझ हों, पर सत्य यह है कि जो प्रेम सच्चा होता है वह भार नहीं बनता। मैंने हमेशा भावनाओं की भाषा में बात की, पर दुनिया ने उन्हें शब्द समझा। जिसे निभाना संभव न हो, ऐसा वादा ना करना ही सच्चाई है। मेरी चाह आसमान को छूने की है, लेकिन किसी को गिराना मेरा इरादा नहीं। जो खुद को ऊंचा उठाता है वह कभी दूसरों को नीचे नहीं देखता। कुछ लोगों को मेरे शब्द पसंद आने लगे हैं, शायद इसलिए कि उनके घाव भी मेरी तरह पुराने हैं। शब्द वही गूंजते हैं जिनसे दर्द गुजरा हो। अच्छे किरदार और सच्ची सोच वाले लोग किताबों में नहीं, दिलों में याद रहते हैं, क्योंकि वे शब्द नहीं, अनुभव छोड़ते हैं। हर कोई मरने के लिए आता है, पर असली मृत्यु उस वक्त होती है जब व्यक्ति अपनेपन के बीच पकड़ा जाए, जब वही लोग जो अपना थे पराये लगने लगे। दूरी कभी कभी रिश्तों को तड़पाती है, तो कभी उन्हें पहचान सिखाती है। कुछ लोग याद बनते हैं, कुछ ख्वाब और कुछ सबक। आज के रिश्तों की सबसे बड़ी बीमारी वे हैं जो कानों में जर भरते हैं। वे बांधते नहीं, तोड़ते हैं। अगर किसी की गलत बात भी तुम्हें मधुर लगने लगे, तो यह प्रेम नहीं, आत्मसम्मान की मृत्यु है। अब हमने रिश्ते खत्म नहीं करने सीखे हैं, हमने मौन रहकर अपनी शांति चुनना सीख लिया है। इस युग में सच्चा प्यार मिलना भाग्य है, पर जिसे मिल जाए उसे निभाना साधना है। अपना समय सबसे बड़ी पूंजी है, उसे सही लोगों और सही कर्म में लगाओ, क्योंकि समय जा भी सकता है, पर जो उसे सार्थक बनाता है वह अमर हो जाता है। और जहां तक प्रेम की बात है, सच्चा प्रेम कोई टाइम पास नहीं, वह आत्मा का पार्श्व संगीत है, जो उन कानों को ही सुनाई देता है जो हृदय से सुनना जानते हैं। सच्चा सम्मान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए। जिस व्यक्ति से तुम्हें कोई लाभ नहीं, फिर भी तुम उसकी इज्जत करो, वही असली संस्कृति है। मनुष्य उम्मीदों पर जीता है और उन्हीं से टूटता भी है। इसलिए अपेक्षा कम रखो और कर्म ज्यादा करो। कामयाब होने का मार्ग भाग्य से नहीं, मेहनत और आत्मविश्वास से तय होता है। भाग्य पर भरोसा करना संयोग है, पर स्वयं पर विश्वास करना प्रयास है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर अडिग रहता है, वह हर परिस्थिति को अवसर में बदल देता है। रात के सन्नाटे में जो आंसू बहते हैं, वे सबसे गहरे घाव छोड़ते हैं, क्योंकि उनका कोई साक्षी नहीं होता सिवाय ईश्वर के। वक्त से हारा हुआ व्यक्ति जब मौन होता है, तब दुनिया उसे हारने वाला समझती है, पर यह भूल जाती है कि मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। पुराने समय के घर भले ही कच्चे थे, लेकिन दिल पक्के थे। आज हमारे मकान मजबूत हैं, मगर रिश्ते कमजोर, क्योंकि ईंटों में इरादा है पर दिलों में अहंकार। जब उम्मीदें कम होती हैं, तब शिकायतें भी घटती हैं। कल की गति की मिसालें देने वाली जिंदगी आज अगर शांत है, तो यह भी एक अवस्था है, क्योंकि हर ठहराव आने वाले परिवर्तन का संकेत होता है। आज कठिन है, पर कल सरल होगा। वक्त स्थायी नहीं होता, वह तो नदी की धारा है जो बहते हुए ही जीवन को अर्थ देती है। मुस्कुराना दुख का इनकार नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है। उदासी समाधान नहीं, बल्कि पुनः संघर्ष का निमंत्रण है। हर व्यक्ति से सीखो, क्योंकि हर आत्मा किसी ज्ञान की वाहक है। कोई सब कुछ नहीं जानता, पर हर कोई कुछ ना कुछ सिखला सकता है। रिश्ते सबसे बड़ी शक्ति हैं, लेकिन जब उन्हें सीमाओं और अपेक्षाओं के पिंजरे में बांध दिया जाता है, तब वही ताकत कमजोरी बन जाती है। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये तीनों जीवन के सबसे मूल्यवान उपहार हैं,
परंतु इन्हें पहचानने की बुद्धि दुर्लभ है, क्योंकि ये धन से नहीं अनुभव से मिलते हैं। जीवन की हर कहानी में समानता है। कोई मिला, प्यार हुआ, उम्मीद जगी, फिर गलतफहमी आई, दूरी बढ़ी और एक दिन सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखो, टूटना अंत नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म जैसा है। घमंडी व्यक्ति ईश्वर का स्पर्श नहीं पा सकता, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां श्रद्धा नहीं बचती। क्रोधी मन का कोई मित्र नहीं, क्योंकि उसकी वाणी पहले वार करती है और विचार बाद में आते हैं। गलत फहमी उसी से दूर करो जिससे उत्पन्न हुई है, अन्यथा शब्दों से निकली आग कई जीवनों को जला देती है। दिल को यह सिखाना आवश्यक है कि जिनसे प्रेम करते हो उनसे निराश होना भी सीख लो, क्योंकि प्रेम के साथ जुड़ी अपेक्षाएं ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। जो स्वयं पर भरोसा करता है उसके लिए कोई असंभव कार्य नहीं। जो जोखिम उठाता है वही प्रेरणा बनता है। जीत मिले तो नेतृत्व करो, हारे तो अनुभव से मार्ग दिखाओ, क्योंकि दोनों स्थितियां जीवन की दो सुंदर दिशाएं हैं। एक सिखाती है कि कैसे आगे बढ़ना है, दूसरी बताती है कि कहां दोबारा नहीं गिरना। जब जीवन धोखा देता है तो वह हमें गिराने नहीं, सबक सिखाने आता है। धोखे की सुई भले ही हृदय को चुभे, पर वही हमें सशक्त बनाती है। इसलिए जब भी कोई छल करे उसे अपने विकास की प्रक्रिया समझो, नहीं तो हर घाव केवल पीड़ा देगा, शिक्षा नहीं। रिश्तों का अस्तित्व समय पर निर्भर है। जब समय अनुकूल होता है तब आसपास रिश्तेदारों की भीड़ होती है, और जब प्रतिकूल होता है तब वही भीड़ मौन हो जाती है। भरोसा सबसे कीमती मुद्रा है। इसे कमाना कठिन और खोना आसान है। एक बार जो खंडित हो जाए उसका मूल्य धन से नहीं अनुभव से चुकाया जाता है। समय और स्वास्थ्य दो ऐसे खजाने हैं जिनकी कीमत समझने में मनुष्य अक्सर देर करता है। इनके न होने पर ही उनकी महत्ता का एहसास होता है। जब किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तब समझ लेना कि तुम्हारी सच्चाई इस संसार के चलन में फिट नहीं बैठती। हर व्यक्ति अपनी सीमाओं में अद्वितीय है। जीवन किसी से तुलना की नहीं, अनुभव की यात्रा है। रिश्ता मजबूरियों पर नहीं, विश्वास की मजबूती पर टिकता है। जब यह अनुभव हो जाए कि किसी के साथ रहने से अधिक स्वयं का साथ सुकून देता है, तब समझो आत्मज्ञान का प्रारंभ हो चुका है। किसी के भरोसे मत जियो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी और हमदर्द है। किस्मत और अपनों पर भरोसा पूर्ण नहीं, क्योंकि दोनों परिस्थितियों के साथ बदल सकते हैं। संवेदनशील लोग जल्दी टूटते हैं, पर जल्दी संभल भी जाते हैं। ये वही हृदय होते हैं जिन्हें ईश्वर अपने निकट रखता है। जिसे तुम अपनी आदत बना लेते हो वही एक दिन तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। इसलिए प्रेम करो, पर अपनी मर्यादा को विस्मृत मत करो। इश्क इतना ही हो कि आत्मसम्मान उसकी जड़ में जीवित रहे। प्रेम का अर्थ आत्मविस्मरण नहीं, आत्मविस्तार है। हर चमक सोना नहीं और हर चेहरा सच्चा नहीं। जो पारदर्शी दिखे वही शुद्ध हो, यह आवश्यक नहीं। धोखा वहीं से मिलता है जहां हमने अपना विश्वास रख छोड़ा होता है। पर यह भी सच है, जैसे दरिया में गिरा लोहा जंग खाता नहीं, उसी तरह जो आत्मा सच्ची होती है वह हर तूफान में डूबती नहीं, नाव बनकर ही रहती है। लोग बदलते नहीं, बस मुखौटे उतरते हैं। जो व्यक्ति आंखें बंद कर भरोसा करते हैं, उन्हीं के साथ जीवन अक्सर आंखें खोलता है। इसलिए सावधान रहो, पर कटु मत बनो। शहद जैसा मीठा परिणाम चाहो तो मधुमक्खियों की तरह निष्ठा से जुड़ो, निरंतर और एकाग्र होकर। कल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता भविष्य को बिगाड़ती है। कल के प्रति उत्सुकता रखो, क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विश्वास रखो, जो आज कठिन है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। जो टूट कर भी मुस्कुरा सके वही वास्तव में श्री कृष्ण के निकट है, क्योंकि उसने जीवन की लहरों से तैरना नहीं छोड़ा, बस अपने भीतर सागर खोज लिया। मनुष्य की सबसे बड़ी दीवार वह नहीं जो बाहर है, बल्कि जो भीतर है। जब हम अपने हृदय के शोर से मुक्त नहीं होते, तब अकेलापन भारी पड़ जाता है। जीवन की कहानी अद्भुत है। जिसे पाते हैं उसे चाहना कठिन लगता है, और जिसे चाहते हैं उसे पाना संभव नहीं होता। यही अधूरापन जीवन को भाव देता है। लोग मेरे शब्दों का अर्थ नहीं समझते, क्योंकि उनमें अनुभव है, और अनुभव पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। भीड़ का हिस्सा बन जाना अकेलेपन का इलाज नहीं, क्योंकि शोर में भी वही सुनता है जो भीतर मौन रखता है। ज्यादातर लोग भीड़ इसलिए चुनते हैं ताकि खुद से मिलने की संभावना से बच सकें। त्याग आसान नहीं, लेकिन विकास का मार्ग वही है।
जैसे श्री राम ने निष्काम बनने के लिए सब कुछ त्याग दिया, वैसे ही आत्मा को पूर्ण होने के लिए अपूर्णताओं को छोड़ना पड़ता है। जब कोई अपने सुख को पीछे छोड़कर धर्म का चयन करता है, तभी वह मनुष्य से मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। वक्त और कर्म हमेशा लौटते हैं। दुनिया घोल है और हर कर्म किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसीलिए जो करोगे वही पाओगे। जैसे घड़ी की सुइयां घूमकर फिर वहीं लौटती हैं, वैसे ही कर्म भी। दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर मुस्कुराहट नहीं। वह आत्मा की मुद्रा है। मैं अक्सर मुस्कुरा देता हूं जब माथे पर शिकन हो, क्योंकि क्रोध और चिंता मेरे नहीं, मेरे भ्रम के हिस्से हैं। जब आत्मा से जूझना पड़ता है, तब बाहरी जीत हार अर्थहीन हो जाती है। जो खुद से जीत गया, उसने संसार को पहले ही जीत लिया। लोग केवल पूछते हैं कैसे गुजर रही है, कोई यह नहीं पूछता कैसे गुजारते हो। यही फर्क है संसार और संबंध में। पर यह भी सत्य है, हर अनुभव कुछ सिखा जाता है। जब तुम स्वयं को अपने निर्णयों पर भरोसा करना सिखा दोगे, तब कोई हानि स्थायी न रहेगी। जब दुनिया की नजरें तुम्हें चुभने लगें, तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जो प्रकाश पर चलते हैं, उन पर सबसे पहले कीचड़ फेंका जाता है, लेकिन वही अंततः दीप बनते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है। वह चुपचाप हमें परखता है, बदलता है, सुधारता है। कठिनाइयों के बीच जो डटा रहता है, वही अपनी पहचान पाता है। तुम्हारा दर्द केवल तुम और ईश्वर जानते हो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ मौन में उपस्थित है। लोग केवल आवाज सुनते हैं, भाव नहीं। इसलिए शिकायत मत करो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर उन्हें रूपांतरित करता है शक्ति में, और वही तुम्हारा सच्चा साथी है जो तुम्हें बिना शर्त समझ ले। जीवन इतना लंबा नहीं कि हर गलती खुद करके सीखी जाए। बुद्धिमान वही है जो दूसरे के अनुभव से सीखता है और उसी गलती को दोहराने से बचता है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे, तो उसे मनाने के बजाय खामोशी से उसके जीवन से दूर हो जाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मौन वह उत्तर है जिसे समझने के लिए समझदार होना पड़ता है। भाग्यशाली वे लोग हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिले, क्योंकि जीवन अक्सर इन दोनों को अलग अलग देकर परखता है। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय जा चुका होता है। जिनसे मन को असली तकलीफ होती है, वे नहीं होते जो तुम्हें नापसंद करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो प्यार का दिखावा करते हैं। छल और दिखावे में फर्क वही समझ सकता है जिसने सच्चे भावनाओं का अर्थ जाना हो। दुनिया में कुछ लोग पीठ पीछे हंसते हैं, कुछ आंखों में बात कर जाते हैं, और कुछ आंखों से ही सवाल करते हैं। उनके मौन प्रश्नों का उत्तर शब्दों से नहीं, आत्मा से दिया जाता है। हर व्यक्ति अपने अहंकार की उड़ान में व्यस्त है, इसलिए जमीन पर भीड़ है, क्योंकि कोई सादगी से चलना नहीं चाहता। याद रखो, तुम्हारा खुश रहना तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जो तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं, उन्हें मुस्कान सबसे गहरा जवाब देती है। जब किसी अजनबी से धोखा होता है, हम क्रोधित होते हैं, पर जब अपने छल करें, तब मन टूटता है, और वही क्षण हमें भीतर से मौन बना देता है। हर किसी को खुश रखना असंभव है, क्योंकि कुछ लोग खुश होते ही इसलिए हैं ताकि हमें उदास देख सकें। चेहरे की मुस्कान अब सहज नहीं रही, अब यह प्रयास से आती है। दिखने वाली चीजें अक्सर सच नहीं होती, कहीं नजरें छलती हैं, कहीं भावनाएं। अब किसी की नजरों की बेरुखी शिकायत नहीं, बस स्वीकार है। दूसरों को खुश देखना चाहो तो उन्हें जाने दो, क्योंकि जिसके पास जाना नियति है, वह कभी रुकता नहीं। मनुष्य का सबसे गहरा संग्राम भीतर ही चलता है, जब वह टूटता है और उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। मैंने भी वे क्षण देखे हैं जब खुद को खुद से दिलासा देना पड़ा, जब आंसुओं ने भी साथ छोड़ दिया, पर मुस्कुराना फिर भी पड़ा। कभी कभी दिल इतना भारी हो जाता है कि रोने से भी सुकून नहीं आता, क्योंकि दर्द शब्दों में नहीं होता, वह मौन में छिपा होता है। कुछ नहीं, सबसे छोटा पर सबसे गहरा वाक्य है। यह वही शब्द है जो कहे भी तो सब कुछ कह देता है, और सुने भी तो कोई समझ नहीं पाता। इसलिए अपने भीतर की घुटन से भागो नहीं, उसे गले लगाओ, क्योंकि हर पीड़ा, हर अकेलापन, हर मौन आत्मा को तराश रहा है। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी, तब वही आत्मा शांति की सबसे ऊंची अवस्था को जान जाएगी। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके लिए मिट जाने की आवश्यकता नहीं। किसी के लिए अपनी आत्मा को घायल करना प्रेम नहीं, मूर्खता है। यह संसार ऐसा है जहां कुछ लोग कुछ किए बिना पूजे जाते हैं, और कुछ अपने प्राण अर्पित करके भी भुला दिए जाते हैं। इसीलिए अपने मूल्य को दूसरों की आंखों से मत मापो।
ईश्वर ने तुम्हें सृजन किया है, तुलना के लिए नहीं, अनुभूति के लिए। लोग रोज सोचते हैं कि कौन सा वस्त्र या रूप उन्हें सुंदर दिखाएगा, पर शायद ही कोई यह सोचता हो कि कौन सा कर्म उन्हें ईश्वर के निकट ले जाएगा। बाहरी सौंदर्य की चिंता क्षणिक है, पर कर्मों की गरिमा अनंत है। झूठी दिलासा आत्मा को सुलाती है, जबकि सच्चाई जगाती है, भले ही वह पीड़ा दे। इसलिए सच्चाई के साहस को थामो, क्योंकि जब तुम स्थिर रहोगे तब बड़े से बड़ा तूफान भी रुक जाएगा। रूप से अधिक विचार सुंदर होते हैं। एक आकर्षक चेहरा ध्यान खींच सकता है, लेकिन एक सुंदर विचार आत्मा को जोड़ सकता है। जिस प्रेम में केवल शब्द हों वह अधूरा है। सच्चा प्रेम आत्माओं का मिलन है, न कि शरीरों का संयोग। स्त्री का सबसे सुंदर रूप श्रृंगार में नहीं बल्कि संघर्ष में दिखता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी टिकती है वही वास्तव में तेजस्विनी कहलाती है। किसी संबंध को जबरदस्ती निभाना दोनों आत्माओं का अपमान है। जो तुम्हारे साथ सच्चाई से रहना चाहता है वह कभी मजबूर नहीं होगा। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार लो। यही प्रेम और समझ का सर्वोच्च रूप है। अपेक्षाएं दुख का स्रोत हैं। तुम हर इंसान से खैरियत की उम्मीद मत रखो, क्योंकि बहुत से लोग हाल पूछते हैं, दिल नहीं। हर सफल व्यक्ति के पीछे केवल समर्थन नहीं होता, वहां उन लोगों की नफरत भी होती है जो उसके उजाले को सहन नहीं कर पाते। इसलिए निंदा से डरना नहीं, वह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। जब सीमाएं टूट जाए तो मौन को हथियार बनाओ। पलटकर उत्तर देना कभी कभी आवश्यक होता है, पर हर युद्ध जीतने योग्य नहीं होता। समुद्र बड़ा है लेकिन अपनी मर्यादा में है। मनुष्य छोटा है पर सीमाएं भूल जाता है। जो हदें जानता है वही महान है। जो तुम्हें खोकर तुम्हारे जैसा ढूंढ रहे हैं, समझ लो कि उन्होंने गलती पहचान ली, पर सबक देर से सीखा। दुख को बेवकूफ बनाओ, जब वह तुम्हारे पास आए तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करो, क्योंकि मुस्कान की शिद्दत किसी भी दर्द की गहराई से बड़ी होती है। दिल सभी के पास होता है, लेकिन दिल वाला वही होता है जो बुरा देखकर भी भलाई चुनता है। जो प्रेम में कहे कि उसे नींद आती है, समझो वह प्रेम नहीं जानता, क्योंकि सच्चा प्रेम आत्मा को नींद नहीं जागरण देता है। इसलिए हृदय को कठोर नहीं शांत बनाओ। ईश्वर ने तुम्हें रोने के लिए नहीं रचने के लिए भेजा है। जब दुख में भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, तब जानो कि तुम केवल मनुष्य नहीं एक साधक बन चुके हो। जब तुम अपने दुखों से ऊपर उठकर मुस्कुराना सीख लेते हो, तब जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता है। मुस्कुराहट कोई मुखौटा नहीं, यह आत्मा की ऊर्जा है। जब तुम उम्मीदों के दीप जलाते हो, तब अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है, क्योंकि अंधेरा वहीं रहता है जहां आशा बुझ जाती है। दुनिया में झूठ बोलने वाले तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, पर अंत में सत्य की स्थिरता ही उन्हें पार करती है। सत्य कठिन है पर अडिग है, और जो उस पर चलता है वही अंततः विजयी होता है। 1000 दुश्मन स्वीकार हैं, पर एक दोगले को सहना नहीं, क्योंकि छल आत्मा को खोखला कर देता है। कम बोलो पर स्पष्ट बोलो। चेहरे की मुस्कान से लोगों का दिल जीतना कला है, पर सच्चे विचारों से उनका विश्वास जीतना धर्म है। अपनों से लड़ाई सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि इसमें जीत भी दर्द देती है। जीवन के कुछ सिद्धांत अमूल्य हैं। पहला, माता पिता का सम्मान कीजिए। दूसरा, शिक्षा में निवेश कीजिए। तीसरा, भविष्य के लिए बचत कीजिए। और चौथा, पांव हमेशा जमीन पर टिकाए रखिए। अच्छे व्यक्तियों की गरिमा सोने जैसी होती है, चाहे टुकड़े कर दो, मूल्य घटता नहीं। भूल हो जाना स्वभाव है, गलती मानना संस्कार है, और उसे सुधारना प्रगति है। मंजिल उन्हीं की होती है जो थकने पर भी चलते रहते हैं। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अंधेरे रात में भी प्रभात छिपा होता है। दुनिया का स्वभाव है, बुरे में अच्छाई देखना कठिन लगेगा और अच्छों में बुराई खोजना आसान होगा। यदि कोई तुम पर भरोसा करता है तो उसका विश्वास टूटने मत देना, क्योंकि इस संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर विश्वास एक बार टूटा तो लौटकर नहीं आता। त्याग हर उपलब्धि की पूर्व शर्त है, जैसे हर सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लेना और छोड़ना यही जीवन का संतुलन है। जब लोगों का मन भर जाता है तो वे हाल पूछना भी भूल जाते हैं। मतलब की बातें सब समझ जाते हैं, मगर बात का अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। इसलिए अपने शब्द नहीं, अपनी नीयत सच्ची रखो। भूमि और भाग्य दोनों एक जैसे हैं। जो बोया है वही लौट कर आएगा। अच्छे कर्म बीज हैं और उनका फल निश्चित है। गलत संगत से दूर रहो, क्योंकि बुरे व्यक्ति जब नाराज होते हैं
तो वार सीधे तुम्हारी गरिमा पर करते हैं। इसलिए अपनी संगति, अपनी वाणी और अपनी नीयत तीनों शुद्ध रखो। यही वास्तविक साधना है, क्योंकि जब मन, भाव और कर्म एक दिशा में चलते हैं तब मनुष्य केवल सफल नहीं, पूर्ण बन जाता है। जब मनुष्य ईश्वर से कहता है मैं परेशान हूं, तब ईश्वर उत्तर देते हैं तू संभल जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तुम कहते हो मैं अकेला हूं, प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं नजर उठाकर देखो, मैं हर क्षण तेरे आसपास ही हूं। जब तुम कहते हो मैं उदास हूं, तो ईश्वर कहते हैं तेरे दुख की नींव पर ही तेरा विकास खड़ा है। इसीलिए जब भी ईश्वर का ध्यान करो, यह नहीं मांगो कि जीवन आसान हो जाए, बल्कि यह मांगो कि तुम हर कठिनाई में भी उनके संबल को महसूस कर सको। प्रभु से सच्ची प्रार्थना यह है, हे भगवान, यदि कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ लेना। यदि मैं आपको साथ चलने को न कह सकूं तो भी आप स्वयं मेरे साथ बने रहना। और सच यह है कि ईश्वर हमेशा चलते हैं, बस हम ही मुड़कर देखना भूल जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन स्वयं है। जहां बुद्धि प्रकाश देती है, वहां अंधा मन भ्रम फैलाता है। जो मन के पीछे चलता है वह भटक जाता है, पर जो बुद्धि के आदेश पर चलता है वह सृजन करता है। इसलिए जब तुम जरूरत के कामों पर ध्यान केंद्रित करते हो, धीरे धीरे मन भी मित्र बन जाता है। जब तक मन का नियंत्रण बाहर है, तब तक वह तुम्हें बर्बाद करता रहेगा, पर जब वह तुम्हारा सेवक बन जाए, तब वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वफादारी नदी किनारे उगी उस घास की तरह होनी चाहिए, जिसे जब कोई डूबता हुआ थाम ले तो या तो वह उसे बचा ले या स्वयं उसके साथ डूब जाए। यही निष्ठा का असली अर्थ है, जहां स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण हो। जो व्यक्ति सबका होता है उसका कोई नहीं होता, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वह अंततः खुद को खो देता है। अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, यह आत्मबोध की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने की हिम्मत रखता है वही अकेलेपन से गुजरता है और आगे बढ़ता है। जीवन को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन उसे सरल करने के लिए समझना पड़ता है। धन और रिश्ते दोनों का मूल्य तब समझ आता है जब ये खो जाते हैं। इसीलिए अपनों को बांधकर नहीं रखना, उन्हें अपनापन देकर अपने पास रखना। अहंकार सबसे सूक्ष्म विषय है। यह व्यक्ति को खुद की गलतियां दिखने नहीं देता। जो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है वह दूसरों को सदा गलत पाएगा और सच्चाई से दूर रहेगा। घमंड से गिरावट आती है, विनम्रता से उत्कर्ष। कभी कभी जीवन हमें उन्हीं लोगों से सबक दिलाता है जिनके लिए हमने सबसे अधिक सीमाएं लांघी होती हैं। जो तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल करें, उनसे दूरी रखो, क्योंकि छल करने वाला व्यक्ति विश्वसनीयता का हकदार नहीं। जीवन में ऐसे लोगों से सीखा गया सबक सबसे स्थायी शिक्षा होती है। वह सिखाती है कि सच्चे संबंध संवाद से चलते हैं, चालबाजी से नहीं। याद रखो, ईश्वर न्याय नहीं, दया करते हैं, पर दया उन्हीं पर होती है जो सत्य और संयम के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए उनसे मत कहो कि मेरे दुख मिटा दो, बल्कि यह कहो, हे प्रभु, मुझे इतना बल दो कि मैं हर दुख को आपका प्रसाद समझ सकूं। सुख का अर्थ केवल लेना नहीं, देना है। जैसे ताजमहल सबने देखा, पर उसे बनाने वाले श्रमिकों को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही जब तुम किसी के जीवन में खुशियां जोड़ते हो तो तुम्हारा योगदान अमर हो जाता है, भले ही तुम्हारा नाम न लिया जाए। 2 हाथों से शायद तुम 10 लोगों को पराजित नहीं कर सकते, पर उन्हीं 2 हाथों को जोड़कर तुम लाखों लोगों का हृदय जीत सकते हो। नम्रता वही शक्ति है जो बिना युद्ध के विजय दिला देती है। जब पोते ने कहा कि आंगन में मोर का पंख मिला है, अवश्य श्री कृष्ण आए होंगे, तब यह बाल सुलभ विश्वास हमें सिखाता है कि श्रद्धा वही होती है जो तर्क से नहीं, प्रेम से जन्म लेती है। जिस व्यक्ति का विश्वास इतना गहरा होता है, उसकी परेशानियां भी उसके निकट आने से डरती हैं। मनुष्य जीवन भर 3 चीजों के पीछे दौड़ता है, अच्छा नाम, सुंदर वस्त्र और सम्मान, किंतु जो भीतर निर्मल है उसका नाम जगत स्वयं गूंजाता है। जीवन का वास्तविक वैभव आभूषणों में नहीं, आत्म संयम और सद्गुणों में है। एक छोटी सी बात भी अगर दिल को छू जाए तो जीवन के मार्ग बदल देती है। यदि परछाइयां ऊंची दिखने लगें और शब्द औकात से बड़े हो जाए, तो समझो कि सूरज डूबने वाला है, यानी विनम्रता का क्षय हो रहा है। संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती समझ की होती है। एहसास ही सबसे मजबूत डोर है, जो बिना मिलने और बोले भी दिलों को जोड़े रखती है। हर किसी के दिल में धड़कना आवश्यक नहीं,
कुछ के लिए बस आंखों की चुभन बन जाना भी पर्याप्त है। जो लोग कहते हैं कि तुम बदल गए, वे अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे हित में कुछ नहीं करते। संबंध गणित नहीं, संवेदना से चलते हैं। यहां नाप तौल नहीं, नियत मायने रखती है। बाहरी चमक सच्चे मूल्य को नहीं दर्शाती। असली खजाना हमेशा भीतर छिपा होता है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही जीवन को जीत लेता है। भाग्य केवल उन्हीं के साथ चलता है जो कर्म करते हैं। बहानों में उलझे लोग बस अवसर खोते रहते हैं। जीवन के हर चरण में नई चुनौतियां आती हैं, पर पीछे मुड़कर देखना केवल समय की बर्बादी है। प्रत्येक दिन तुम्हें खुद को साबित करने का अवसर देता है, इसलिए उससे भागो मत, उसका सामना करो। जो समय के साथ चलता है वही प्रगति करता है। जो रुक जाता है वह अपनी ही यात्रा में भटक जाता है। जीवन का नियम यही है, परिवर्तन को स्वीकार करो या फिर समय तुम्हें बदल देगा। बुद्धिमान वही है जो प्रवाह में रहकर स्थिरता खोज ले, और जो स्थिर होकर भी आगे बढ़ता है वही सफल नहीं, सार्थक कहलाता है। स्वयं को नेक लोगों में मत गिनो, बस नेक कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चाई को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम किस बात पर रोते हो? तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो पाया है यही से पाया, और जो दिया है इसी जगत को दिया। इसीलिए हानि और लाभ, मिलन और वियोग सब उसी चक्र का हिस्सा हैं जिसे परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन ही इस संसार का परम सत्य है। रिश्ते तभी टूटते हैं जब उन्हें संभालने का प्रयास एक तरफा होता है। प्रेम संतुलन मांगता है, सिर्फ समर्पण नहीं। यदि कोई तुमसे दूरी बना रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत और जीवन का मार्ग किसी व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर नहीं। तुम्हारे जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, इस शरीर को एक रथ की तरह समझो। मन उसका सारथी है और आत्मा उसका स्वामी। जब सारथी नियंत्रित और स्थिर हो तब रथ सही दिशा में चलता है। इसलिए समस्या आने पर टूटो मत, क्योंकि अंत कई बार शुरुआत से अधिक सुंदर होता है। झूठ ऊंची आवाज में बोल सकता है, पर सत्य सदैव मौन में विजयी रहता है। झूठे व्यक्ति सच्चे को चुप करा सकते हैं, पर सच्चे की खामोशी ही उनका अंत लिख देती है। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी निर्बलता नहीं, तुम्हारे प्रति विश्वास का संकेत है। इस भरोसे को कभी तोड़ना मत। यही संबंधों की आत्मा है। जो बार बार असफल होता है वह भीतर से मजबूत बनता है, क्योंकि हर हार उसे धैर्य और अनुभव सिखाती है। इस संसार में गलती करने वाले क्षमा पा जाते हैं, लेकिन गुस्से से बोले गए सत्य को लोग अपराध मान लेते हैं। यही कारण है कि सत्य को मौन धारण करना पड़ता है और धर्म को धैर्य। अक्सर हम अपनी उम्र किसी एक चाहत में गंवा देते हैं। वह प्रेम, वह लक्ष्य या वह व्यक्ति जो हमें सिखा देता है कि चाहना आसान है, संभालना कठिन। पर जो काबिल है उसके पास हर वह वस्तु स्वयं चलकर आती है। काबिलियत चुंबक है, याचनाएं नहीं। बुरा वक्त कष्ट नहीं देता, उसका लाभ छिपा होता है। वह हमें लोगों की असली पहचान दिखाता है। जो कल तक अपने थे, उन्हीं में छिपे परायों का चेहरा तब समझ आता है जब सब कुछ छूट जाता है। यही अनुभव फिर हमें मनुष्य नहीं, ज्ञानी बनाता है। मनुष्य अपने कठिन समय को भूल जाता है, पर उस समय लोगों के व्यवहार को नहीं, क्योंकि व्यवहार ही संबंधों की सच्चाई प्रकट करता है। बुरा वक्त ही वह दीपक है जो इस अंधे संसार में सच्चे चेहरों को दिखाता है। जैसे परिंदे उड़ान के लिए संघर्ष करते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी हर गिरावट के बाद अपने पंख फैलाने होते हैं। गिरना अंत नहीं है, यह तो उस ऊंचाई की तैयारी है जहां से अगली बार उड़ान और शानदार होगी। जीवन को थोड़ा समय दो, हर घाव तुरंत भरना आवश्यक नहीं। पुराने घाव भर जाएं, फिर नए घाव भी सहने की सामर्थ्य आती है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे तब उसे रोकने की कोशिश मत करो। वह संकेत है कि समय आ गया है चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल जाने का। हर रिश्ता उस बिंदु पर आकर टूटता है जहां जरूरत का रूप बदल जाता है, और बात करने का लहजा ही पहली निशानी होती है। इज्जत वही करता है जिसके पास विश्वास हर रिश्ते की नींव है। जहां विश्वास होता है रिश्ते अपने आप सुंदर हो जाते हैं, और जहां शक बसता है वहां प्रेम सूख जाता है। इन रिश्तों की विडंबना देखो, वे बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। जो लोग मुश्किल समय में साथ होने का दिखावा करते हैं वही अक्सर तुम्हारे पतन को देखकर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए विवेक रखो, सब सहारा देने वाले सच्चे नहीं होते। सच्चे वही हैं जो दिखावा नहीं करते, बस मौन रहकर साथ निभाते हैं।
संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, पर हर किसी के अहंकार के आगे नहीं। हमें झुकना है करुणा से, न कि मजबूरी से। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, फिर भी मनुष्य दूसरों पर विश्वास करता है। यह मन की सहज प्रवृत्ति है, परंतु इसे विवेक से संतुलित करना जरूरी है। गीता कहती है, जो अपने कर्म और बुद्धि पर दृढ़ रहता है वही शांति पाता है। जुबान के पीछे मत चलो, क्योंकि हर कोई अपनी कहानी में खुद को निर्दोष दिखाता है। सत्य साधारण शब्दों से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। अरमान वही पवित्र हैं जिनमें आत्मसम्मान खोना न पड़े। बाकी इच्छाएं केवल बंधन हैं। जीवन के हर मोड़ पर सुकून तुरंत नहीं मिलता, पर उसे पाने की यात्रा ही सार्थक करती है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म नहीं होते जब दूरी बढ़ती है, बल्कि तब जब दिल थक जाते हैं। बहुत से संबंध केवल इसीलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि लोग बात नहीं करते, सिर्फ सहते हैं। और यही सहना ही कई बार सबसे बड़ा प्रेम बन जाता है। जो पिता अपने बच्चों के लिए अपनी ख्वाहिशें त्याग देता है, वह कंजूस नहीं, त्याग की मूर्ति है। बाजार में जेब भरी होने के बावजूद जो व्यक्ति खुद के लिए कुछ नहीं खरीदता, वह उस प्रेम का प्रतीक है जो मोल में नहीं, ममता में मिलता है। और जब वह पुराने खिलौनों को देखकर मुस्कुराता है, तो वह हमें याद दिलाता है, खुशी महंगे वस्त्रों में नहीं, मासूम यादों में बसी होती है। जो मिल गया वह तुम्हारी तकदीर का लिखा था, और जो खो गया वह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। जीवन में जो रोता है वही सच्चाई को महसूस कर चुका होता है। जो लोग केवल स्वार्थ के रिश्ते निभाते हैं, वे कभी नहीं टूटते, क्योंकि उनका आधार ही फायदा होता है। प्रेम में जो भी गहराई से भाव देता है, वही दुख भी सबसे गहरा सहता है, क्योंकि भावना जितनी शुद्ध होती है, चोट उतनी ही तीव्र लगती है। हार कभी अपमान नहीं होती, वह हमें हमारी गलत फहमियों से मुक्त करती है। कभी कभी पराजय जरूरी होती है, ताकि यह समझ सकें कि हमने कहां स्वयं को भ्रम में रखा था। याद रखो, जैसा आप देते हैं वैसा ही लौटकर मिलता है। प्रेम दिया तो प्रेम लौटेगा, छल दिया तो छल ही मिलेगा। यही ईश्वर का न्याय है जो कर्म के नियम पर चलता है। जो व्यक्ति हर पल तुम्हारी यादों में खोया रहता है, वह कुछ और सोचता नहीं, लेकिन जिसकी याद में तुम खोए रहते हो, उसे शायद फुर्सत नहीं। यही जीवन का व्यंग्य है, एक झुकता है और दूसरा सहज चलता है। पर प्रेम वही सच्चा है जिसमें कोई मेल जोल की अपेक्षा न रह जाए, केवल भाव रह जाए। संसार में कोई व्यक्ति जन्म से न मित्र होता है न शत्रु। हमारे शब्द और हमारा व्यवहार ही लोगों को हमारे प्रति वैसा बनाते हैं। इसीलिए दूसरों को केवल सुनो नहीं, समझो। हर कोई अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता। कई बार मौन इंसान का सबसे सच्चा शब्द होता है। जीवन एक बात हमेशा सिखाता है, अपने राज, अपनी भावनाएं, अपने आंसू सभी को मत बताओ। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे संवेदनशीलता नहीं होती। आंखों का पानी और दिल की कहानी सबके लिए नहीं होती। जिस क्षण हम अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारा सहारा बनेगा, वही क्षण जीवन हमें सबसे अधिक परखता है। जो तुम्हें सच्चा चाहता है, वह तुम्हारे स्वभाव से प्रेम करेगा, तुम्हारे स्वरूप से नहीं। खुद को किसी के लिए मत बदलो, क्योंकि सच्चा अपनापन बदलाव नहीं मांगता, बल्कि समर्पण देता है। कई लोग सिर से पांव तक टूट जाते हैं जब उन्हें बेवफाई मिलती है, पर यह भी जानो, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो दुख छोड़ जाता है, वही परिपक्वता भी लाता है। कभी कभी मन सोचता है, तोता मिर्च खाकर भी मिठास बोलता है, पर मनुष्य मीठा खाकर भी कटु क्यों बोलता है? उत्तर यही है, क्योंकि स्वाद जिह्वा से आता है, पर वाणी हृदय से। और जब मन में कड़वाहट हो, तो शब्दों से मिठास नहीं बह सकती। इसीलिए हृदय को निर्मल रखो, तृष्णा, तुलना और छल से दूर रहो, क्योंकि जहां ईमानदारी और नेह बसते हैं, वहां कोई दुख स्थायी नहीं रहता। वह प्रेम में बदलकर फिर से जीवन का अर्थ बन जाता है। यह संसार बड़ा विचित्र है, जहां किसी अच्छे व्यक्ति को अच्छा कहे जाने के लिए भी पहले मरना पड़ता है। जब तक मनुष्य जीवित होता है, उसकी अच्छाई को कोई नहीं पहचानता, पर उसका अभाव सबको उसकी कीमत समझा देता है। जीना कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें संघर्ष पीना पड़ता है, जबकि मरना केवल एक क्षण का काम है। अपनी परिस्थितियां ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि जितना तुम वर्षों में नहीं कर सकते, उतना वह एक पल में कर सकता है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो उसे विशेष मार्ग पर चलाने के लिए परीक्षा देते हैं। असफलताएं, कष्ट और विपत्ति उनके प्रियजनों के प्रशिक्षण का साधन है। यदि जीवन में बार बार हार का अनुभव हो,
तो समझो यह ईश्वर की व्यवस्था है जो तुम्हें गढ़ रही है, गिरा नहीं रही। जो जितना सच्चा होता है जीवन उतना ही उसे परखता है। यही संसार का नियम है। कीमती आत्माओं को सबसे कठिन संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अनुभव और धैर्य वही अर्जित करता है जो गिरकर भी उठता है। जो व्यक्ति बार बार टूटा है वही सबसे मजबूती से दूसरों को संभालना जानता है। संबंधों में सच्चाई ही वास्तविक पूंजी है। यदि ईमानदारी खत्म हो जाए तो रिश्ता केवल एक दिखावा रह जाता है। मोहब्बत 7 फेरे नहीं बल्कि भावनाओं की वह डोर है जिसे रोज निभाना पड़ता है। जो इंसान तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे भरोसे को चोट करता है। इसलिए विश्वास उसी पर रखो जो तुम्हें तकलीफ देने में अपराध बोध महसूस करे। जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं से खेल सके। आत्मसम्मान किसी मुद्रा से अधिक मूल्यवान है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही दूसरों की अवहेलना से अछूता रहता है। जीवन तब सरल होता है जब अपेक्षा घटती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। उम्मीदें दूसरों से जितनी कम होंगी सुख उतना ही स्थायी रहेगा। टूटी हुई चीजें चुभती हैं, चाहे वह कांच हो या रिश्ता, परंतु हर टूटन यह सिखाती है कि विश्वास जब दो तरफा ना रहे तो उसे ढोना मूर्खता है। जैसे दीवार किसी छत को थाम लेती है वैसे ही प्रेम किसी हृदय का सहारा बनता है। परंतु उस प्रेम की परिभाषा यह नहीं कि तुम स्वयं को खो दो। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें स्वयं से मिलाए, न कि दूर करे। और याद रखो, भगवान को तुम्हारा हारना नहीं, तुम्हारा धैर्य देखना पसंद है। जब तक तुम प्रयास करते रहो तब तक कोई असफलता स्थायी नहीं। आखिर में वही विजयी होता है जो बार बार गिरकर भी विश्वास नहीं खोता। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। यदि नीयत सच्ची हो तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सच्चाई अपने आप दिशा बन जाती है। जब दिल दुखता है तब शब्द बंद हो जाते हैं और मौन ही सारी बातें कह जाता है। जो रोते हैं वे कमजोर नहीं होते, वे संवेदनशील आत्माएं होती हैं जिनकी भावनाएं सच्ची और निर्मल होती हैं। दुनिया में दिखावटी रिश्तों की कोई कमी नहीं, पर मतलब वाले चेहरों से न आंखों में शर्म होती है न हृदय में आंसू। खामोशी का अर्थ हमेशा डर या कमजोरी नहीं होता। कभी कभी यह मर्यादा और संयम का रूप होती है। सच्चा जीवन साथी वह नहीं जो महंगे उपहार दे, बल्कि वह है जो तुम्हें अपना समय दे, क्योंकि समय ही जीवन की सबसे कीमती मुद्रा है। समय को समझना बुद्धि है, लेकिन समय पर कार्य करना जिम्मेदारी है। भरोसे पर चलो, सौदे पर नहीं, क्योंकि जिन चीजों की कीमत नहीं लगाई जा सकती वे अमूल्य होती हैं। प्रेम, विश्वास और आत्मसम्मान का कोई बाजार मूल्य नहीं, ये केवल दिल से अर्जित होते हैं। जिन्होंने बेवफा से भी बेइंतहा मोहब्बत की, उन्होंने सीखा कि टूटना भी एक कला है जो आत्मा को और निखार देती है। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं, ईश्वर की योजना से बनते हैं। कौन तुमसे मिलेगा, कब और कैसे, यह सब सृष्टि ने पहले से रचा है। तुम्हारा कार्य केवल सच्चे मन से निभाना है। जीवन का सबसे कठिन कार्य है इंसानों को पहचानना। इस यात्रा में मिलती मंजिलें नहीं बल्कि तजुर्बे होते हैं, और वही अनुभव सबसे बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। याद रखो, बड़ा घाव हमेशा बड़ी चोट से नहीं होता। कभी छोटी बात, छोटा वाक्य या नजर भी गहरी चोट दे सकती है। इसलिए अपनी गरिमा के ऊपर किसी को कभी ज्यादा अधिकार मत दो। हर चीज में मर्यादा रखो। दुख से बचना नहीं, उसमें धैर्य रखना कला है। जब तुम अपने गिरने से नहीं डरते तब तुम उड़ना सीख जाते हो। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को ही अपनी शक्ति बना लेता है वह संसार में अपराजेय बन जाता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हर गिरावट के बाद तुम्हें अधिक मजबूत रूप में तैयार करती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर पल को पूर्ण जीना ही जीवन की पूजा है। जो बीत गया वह पाठ बन गया, जो आने वाला है उसके रंग तुम्हारे कर्मों से तय होंगे। इसलिए गीता के अनुसार कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारी नियति लिखेगा। जो बीता उसे स्वीकारो, जो आगे है उसे अपने विश्वास से गढ़ो। यही जीवन का सार है, संघर्ष में विश्वास और विश्वास में शांति। यह घमंड किसी को मत रखने दो कि तुम हमेशा मनाने वाले हो। जहां सम्मान नहीं वहां मौन ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है वही सच्चे अर्थों में स्वयं को जानता है। लोग पूछते हैं, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? उत्तर सरल है, मैं दूसरों की खुशी पर ईर्ष्या नहीं करता
और अपना दुख किसी पर बोझ नहीं बनाता। यही संतोष का रहस्य है। भीतर की शांति बाहर की प्रतिक्रिया से नहीं, हृदय की स्थिति से बनती है। चूहा इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझता कि पिंजरे में रखा खाना मुफ्त नहीं, जाल का हिस्सा है। इसी प्रकार मानव भी तब फंसता है जब बिना परिश्रम के सुख की इच्छा करता है। याद रखो, इस संसार में सब कुछ मूल्य के साथ मिलता है। कुछ धन से, कुछ समय से और बहुत कुछ अनुभव से। जो तुम्हारे साथ रहा उसका आभार मानो। जिसने छोड़ डर दिया उसे शांतिपूर्वक छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर का नियम है जो तुम्हारे लिए बना है वह लौटकर अवश्य आएगा, और जो केवल परीक्षा था वह चला जाएगा। दूसरों का दर्द तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक स्वयं पीड़ा का अनुभव न हो। इसलिए कभी दुख से डरना मत, वही तुम्हें करुणा और परिपक्वता देता है। किस्मत उन्हीं की मदद करती है जो जोखिम उठाने और दृढ़ता से प्रयास करने की क्षमता रखते हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। यही वह लहर है जो सफलता की नाव को किनारे पहुंचने से पहले रोक देती है। ध्यान रखो, रात के बाद सुबह अवश्य होती है। इसलिए कठिन समय केवल एक अवस्था है, अंत नहीं। परंतु यह भी सत्य है, जब तक तुम मौन रहते हो सब तुम्हें अच्छा समझते हैं। जैसे ही तुम अपने हक की बात करते हो संसार का दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए सत्य बोलो, चाहे प्रिय ना लगे। हर रिश्ते की मर्यादा होती है, पर जब आत्मसम्मान की रेखा टूटे तो वह रिश्ता समाप्त कर देना उचित है। किस्मत और अपने दोनों अस्थिर हैं, इसीलिए केवल अपने कर्म पर भरोसा करो। जब तुम जीवन का आनंद लेना शुरू करते हो तभी वह सुंदर बनता है। जो लोग हृदय में बसने योग्य हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो हृदय से उतर जाए उनसे दूरी ही ज्ञान है। अपमान का उत्तर अपमान नहीं, आदर पूर्वक सीमाएं खींचना है। यही जवाब सामने वाले को लज्जित करता है। समस्या का समाधान सदा तुम्हारे भीतर है। दूसरों के पास केवल सलाह होती है जो अक्सर उनकी समझ के अनुरूप होती है, तुम्हारी आवश्यकता के नहीं। अपने निर्णय स्वयं लो, क्योंकि केवल तुम जानते हो कि तुम्हारे मन का बोझ कहां है। जिसे जीवन में 2 समय की रोटी के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है वह सबसे सच्चा साधक है। और जो नमक ज्यादा होने पर भी थाली खिसका दे वह केवल अहंकारी नहीं, अस्तित्व से अनजान है। प्रेम खोजने से नहीं, समझने से मिलता है। जो सच्चा प्रेम होता है वह विशेष इसलिए नहीं कि वह दुर्लभ है, बल्कि इसलिए कि उसमें स्वार्थ नहीं होता। वही प्रेम जीवन को अनुपम बनाता है। इस संसार में हर कोई अपनी चाल चलता है। कोई छल करता है तो कोई सहन। जीवन शतरंज का खेल नहीं, धैर्य की परीक्षा है। कुछ लोग मोहरे चलाने में माहिर हैं और कुछ रिश्ते निभाने में। और जो निभाने वालों को मूर्ख समझते हैं वे भूल जाते हैं कि सच्चाई कभी हारती नहीं, बस विलंब से जीतती है। जीवन की स्कूलें बंद हो सकती हैं, पर उसकी परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया प्रश्न और हर अनुभव एक नया उत्तर देता है। तभी तो कहा गया है, जिसने कहा कल वह पीछे रह गया, जिसने कहा आज वही विजेता बना। हमेशा यह चिंता मत करो कि किसी को बुरा लग जाएगा। थोड़ा यह भी सोचो कि तुम्हें भी तो बुरा लग सकता है। हर रिश्ते में सम्मान 2 तरफा होता है। जो केवल एक तरफा झुकता है वह प्रेम नहीं, बोझ बन जाता है। जब भी किसी का अपमान करते हो उसी क्षण अपना सम्मान खो देते हो, क्योंकि दूसरों को गिराकर कोई ऊपर नहीं उठ सकता। जीवन ने सिखाया है, अपने ही तुम्हें सच्चे सबक देते हैं। उसी से सीखो जिसने भुला दिया, क्योंकि अनदेखी भी गुरु होती है। जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे से खेल जाए। रिश्ते रूप या रिवाज से नहीं, सच्चाई से चलते हैं। यदि हम सच्चाई भी ना दे सकें तो हमारी अच्छाई का मूल्य क्या है। तुम जैसा अनमोल व्यक्ति इस संसार में अद्वितीय है, इसलिए दूसरों की नकल मत करो। दोपहर तक झूठ बिक जाता है और शाम तक सत्य अकेला बैठा रहता है। यही इस युग की विडंबना है। पर सत्य की कीमत देर से मिलती है, मिटती नहीं। समझदार लोगों का मन स्थिर होता है। उनका दिमाग तब चलता है जब आवश्यकता हो। मूर्खों की जुबान वहीं चलती है जहां मौन की आवश्यकता होती है। बड़े वादे और ऊंचे शब्दों की जगह छोटे कर्म कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। खुद को समय दो, तुम अपनी पहली जिम्मेदारी हो। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं उनसे शिकायत मत करो। हर कोई उतनी ही गहराई से समझता है जितनी उसकी दृष्टि पहुंच पाती है। किसी की जिंदगी कट रही है और किसी की कटी जा रही है।
जो अपने तरीके से जी रहा है वही भाग्यशाली है। यदि कोई तुम्हारी गलतियां खोजता है तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हें सुधरते देखने में अपना समय व्यतीत कर रहा है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा आलोचक नहीं, तुम्हारा छिपा हुआ शिक्षक है। इसलिए शिकायत नहीं, कृतज्ञता रखो। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर छल और हर घाव, ये सब तुम्हें वही बना रहे हैं जो ईश्वर तुम्हें बनाना चाहता है। और जब यह समझ आ जाएगी तब हर हार भी एक शिक्षा लगेगी और हर चोट एक वरदान। सबसे दुर्लभ गुण यह है कि व्यक्ति वैसा दिखे जैसा वह वास्तव में है। जीवन में बहुत से लोग सुंदर चेहरों के साथ झूठे मन लेकर चलते हैं, इसलिए जब कोई दिल से उतर जाता है तो उसका चेहरा भी देखने का मन नहीं होता। यही मानव स्वभाव का ग्रहण है। ग्रहण सूरज या चांद पर नहीं लगता, बल्कि तब लगता है जब दो दिलों के बीच तीसरा अहंकार या स्वार्थ खड़ा हो जाता है। जीवन में यदि एक डिलीट बटन होता तो लोग अपने झूठे रिश्ते और कड़वी यादों को मिटा देते, लेकिन ईश्वर ने वह बटन जानबूझकर नहीं दिया ताकि इंसान सीख सके कि क्या भूलना है और क्या सहना है। कभी कभी जीवन एक झटके में बहुत कुछ बिखेर देता है, सपने भी, अपने भी। पर याद रखो, प्रत्येक बिखराव अगले निर्माण का संकेत है। जीवन में अच्छाई और सच्चाई का संतुलन आवश्यक है। केवल सच्चा होना पर्याप्त नहीं, विवेक भी आवश्यक है। आशा और निराशा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह तुम पर निर्भर है कि किसे ग्रहण करना है। जो तुम्हारे पास है उसकी गणना नहीं करते, जो खो गया है उसी की गिनती चलती रहती है। यही कारण है कि हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इंसान हर घर में जन्म लेता है, पर इंसानियत हर युग में कुछ ही जगह जन्म लेती है। ऊपर वाले ने जो दिया है उसकी कद्र करो, क्योंकि यदि उसने देना बंद कर दिया तो सांसें भी भारी लगेंगी। कुछ बातें दिल में रह जाना ही बेहतर है। हर राज प्रकट नहीं किया जाता, हर घाव तुरंत नहीं भरा जाता। समय और मौन दोनों ही सबसे बड़े चिकित्सक हैं। जो व्यक्ति वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है वह तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे मौन को भी समझता है। सच्ची समझ शब्दों से नहीं, भावना से होती है। हर जिद जरूरी नहीं कि खुशी दे, कभी कभी छोड़ने में भी शांति मिलती है। जो समस्या तुम्हारे वश से बाहर है उसे समय और ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि विश्वास वही द्वार खोलता है जिन्हें तर्क बंद कर देता है। आज के युग में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में बुद्धिमान है, पर निष्कपट बहुत कम। इसलिए किसी को केवल बाहरी सादगी देखकर सरल मत समझो। जो तुम्हारे मन में बस जाते हैं उन्हें आदर से संभालो। जो तुम्हारे मन से उतर गए हैं उनसे दूरी रखो। लोग भले ही अपने लगें, पर पहले अपना ही स्वार्थ देखते हैं। वफा की उम्मीद जगत से करोगे तो निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आज का प्रेम भावना नहीं, आवश्यकता पर टिका है। और समय का यही सत्य है, जब वक्त अच्छा चलता है सब साथ होते हैं, और जब वक्त पलटता है तो वही दुनिया पीठ दिखाती है। इसलिए कृष्ण का संदेश यही है, अपना आचरण सत्य रखो, अपना मन शुद्ध रखो और अपने कर्म ईश्वर को समर्पित रखो। तब न तो किसी ग्रहण का डर रहेगा, न किसी छल का वजन, क्योंकि जो भीतर से स्पष्ट है उसे बाहर की गंदगी कभी मलिन नहीं कर सकती। जब तक भीतर गुस्सा और अहंकार शेष हैं, तब तक स्वयं को सज्जनों की श्रेणी में मत गिनो। अच्छाई दिखाने की वस्तु नहीं, जीने की साधना है। आज लोग अच्छे बनने से अधिक अच्छे दिखने और कहलाने की भूख रखते हैं, और यही भ्रम उन्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। उस चित्रकार की कहानी प्रतीक है हमारे समाज की वास्तविकता की, जिसने अपनी दुकान पर लिखा, 20 रुपए में जैसा तुम दिखते हो वैसी तस्वीर, 50 में जैसी सोच रखते हो वैसी तस्वीर, और 100 में जैसी छवि दुनिया को दिखाना चाहते हो वैसी तस्वीर। जीवन भर उसने बहुत लोगों की तस्वीरें उतारी, पर किसी ने 20 रुपए वाली सच्ची तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही जीवन का कटु सत्य है। हर कोई दिखना चाहता है, बनना नहीं। सच्ची विजय बाहरी तामझाम में नहीं, बल्कि विनम्रता में छिपी है। कई बार खामोशी वह उत्तर होती है जिसे शब्दों से कहना संभव नहीं होता। हर रिश्ते में थोड़ा सा डर होता है खो देने का, लेकिन जो संबंध सच्चे होते हैं उनमें यह भरोसा गहरा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को कभी खोया नहीं जा सकता। मंजिल भटकने वालों को ही रास्ते की कीमत समझ आती है, क्योंकि जो ठोकर नहीं खाते उन्हें राह की गहराई नहीं पता। सुकून पाने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं, वह वहीं मिलता है जहां तुम अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करते हो, बिना दिखावे के।
हर किसी का एक समय आता है, बस धैर्य रखना है। मोती बनना आसान नहीं, उसके लिए सीप को दर्द सहना पड़ता है। जैसे मोती के अंदर की चमक खरोंच से नहीं मध्यम होती, वैसे ही चरित्र की चमक आलोचना से नहीं। इसीलिए चमको, मगर अपने स्वभाव की रोशनी से, न कि कृत्रिम चकाचौंध से। उन यादों को संभालो जो आंखों में चमक दें। उन लोगों को याद करने से बचो जो चेहरे पर शिकन छोड़ द जाए। जीवन का भार हल्का होता है जब स्मृतियों में केवल प्रेम और कृतज्ञता बची हो। अपना स्वभाव शून्य जैसा रखो, जिसे कोई गिनता नहीं, पर जो हर समीकरण का आधार बनता है। दुनिया चाहे मूल्य न दे, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व जिस चीज से जुड़ता है उसका मूल्य बढ़ा देता है। यही विनम्रता का चमत्कार है। अपनी छवि, अपने चरित्र और अपने व्यवहार का ध्यान रखो। ये तीन चीजें तुम्हारे शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहती हैं। लोग तुम्हारे धन को नहीं, तुम्हारे आचरण को याद रखते हैं। इसलिए कोशिश यही करो कि जब नाम लिया जाए तो ईमानदारी, सादगी और करुणा की गंध साथ आए। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक श्वास का है। चल रही है तो तुम यहां हो, रुक गई तो वहां। यह संसार क्षण भंगुर है, पर मनुष्य इसे शाश्वत मानकर मोह में पड़ जाता है। प्रार्थना के क्षणों में उसे ईश्वर सर्वव्यापक लगता है, पर निंदा करते समय वह उसी ईश्वर को भूल जाता है। जब अच्छाई करता है तो कहता है भगवान देख रहे हैं, और जब बुराई में लिप्त होता है तब यह स्मृति खो देता है। यही अज्ञान का मूल रूप है। जो व्यक्ति समझ लेता है कि हर कर्म ईश्वर के साक्ष्य में हो रहा है, वही सजग हो जाता है। प्रेम में वह विश्व को दिव्य देखता है, पर नफरत में उसी आंख से अंधकार। यही मनुष्य का द्वंद्व है। सांस छूटे तो मृत्यु एक बार होती है, पर अपने छूट जाए तो मनुष्य हर क्षण मरता है। इसी पीड़ा से आत्मबोध होता है कि सच्चे रिश्ते वही हैं जिसमें अपेक्षा नहीं, अपनापन होता है। बुजुर्गों ने कहा है, सबको साथ रखो पर साथ में स्वार्थ मत रखो, क्योंकि रिश्ते प्राकृतिक मृत्यु से नहीं मरते। वे मरते हैं नफरत, उपेक्षा और गलतफहमी से। बोली मन का दर्पण है। जब वाणी बिगड़ती है तो समझो कि अंतर्मन अस्थिर है। कटु शब्द बुद्धि की नहीं, अहंकार की निशानी है। सच्चाई हमेशा ऊंची आवाज में नहीं चिल्लाती, कभी कभी वह मौन होकर झूठ की झड्डें हिला देती है। यही मौन की शक्ति है, जो शब्दों से आगे जाकर आत्मा को झकझोर दे। जीवन की गहराई यही है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत उलझना पड़ता है। जो व्यक्ति बाहर स्थिर लगता है वह भीतर तूफान झेल चुका होता है, और जो दुनियादारी को समझ लेता है वह यह जान जाता है कि यहां शरीर में जमीर से ज्यादा झेब मायने रखती है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बिताने के लिए समय तक नहीं निकालता, वह स्थिति आने पर तुम्हारे साथ नहीं निभाएगा। समय और साथ दोनों वहीं जाते हैं जहां भावनाओं का मूल्य होता है। इसलिए जहां उपेक्षा मिले वहां मजबूरी से ठहरना नहीं, बल्कि गरिमा से दूर होना ही श्रेष्ठ है। दर्द सहते सहते मनुष्य उस मोड़ पर पहुंचता है जहां रोना बंद हो जाता है, और वहीं से शक्ति का जन्म होता है। क्योंकि जो भीतर टूटकर अब भी मुस्कुरा रहा है, वही संसार में सबसे सशक्त आत्मा है। याद रखो, ईश्वर हर बार परीक्षाएं देता है, दंड नहीं। वह दुख के माध्यम से तुम्हें मजबूत बनाता है, ताकि जब अगला तूफान आए तो तुम्हें संभालने की जरूरत न पड़े। तुम स्वयं किसी दूसरे का सहारा बन सको। हर व्यक्ति केवल शब्द नहीं, भाव महसूस करता है। इसलिए जब किसी से पेश आओ तो संवेदनशील बनो। जो तुम कहते हो वह सुनता है, पर जो तुम महसूस कराते हो वह उसके हृदय में बस जाता है। पीठ को सदा दृढ़ रखो, क्योंकि तारीफ भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। यही जीवन की विडंबना है, सामने मुस्कुराहट और पीछे आलोचना। जीवन की गहराई तुम्हें भीड़ से नहीं, एकांत से मिलेगी। क्योंकि जब समझ आ जाती है तब व्यक्ति भीड़ में नहीं, स्वयं में पूर्ण हो जाता है। लोग आईना देखते हैं ताकि चेहरा सुंदर लगे, पर अगर उसमें चरित्र दिखे तो कई लोग देखना छोड़ दें। समय, स्वास्थ्य और संबंध, इनकी कीमत तब समझ आती है जब ये खो जाते हैं। जो इन्हें साधारण मानता है वही अंत में सबसे अधिक खाली रह जाता है। दुनिया जल्दी बेच देती है उसे जो खुद की पहचान नहीं जानता। आत्मविश्वास सबसे ऊंचा मूल्य है, और जो इसे खो देता है उसे हर कोई सस्ते में खरीद लेता है। समय एक आदत की तरह है, जब पलटता है तो सब कुछ उलट पुलट कर रख देता है। इसलिए अहंकार मत पालो। सबका दिन आता है और जाता भी है। अच्छे कर्म, ज्ञान, विनम्रता, सत्यवादिता और ईश्वर में विश्वास, यही गुण हैं
जो हर परिस्थिति मन तुम्हारा साथ देते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर श्मशान तक जाता है, पर जब प्रेम चला जाता है तो जीवित रहते हुए मन जलता है। प्रेम जीवन की आत्मा है, उसके बिना शरीर जीवित होकर भी मृत समान लगता है। वो घर टूटना तय है जहां बड़ों की सलाह का स्थान अहंकार ने ले लिया हो। ऐसे घर बाद में रिश्ता नहीं, मुकदमे बांधते हैं। फूल और दिल दोनों एक जैसे हैं, अधिक दबाव सह नहीं पाते, इसलिए अपनेपन में भी मर्यादा रखो। धर्म केवल विचार नहीं, आचरण है। सीढ़ियां देखकर सपने देखना आसान है, उन पर चढ़ना कठिन, पर वही उन्नति का मार्ग है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सब्र करके अपना दुख रब को सौंप देता है तो उसके आंसू दुआ बनकर तुम्हारे कर्मों को छूते हैं। परवाह करने वाले ही हक जताते हैं, गैर तो आलोचना करते हैं। ताकतवर के साथ खड़े होना शक्ति नहीं, सुविधा है, पर जो निर्बल के साथ खड़ा हो वही असली चरित्रवान है। ऐसे मित्रों से दूर रहो जो सामने मीठी बातें करें और पीठ पीछे तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाएं। मित्रता मीठे शब्दों से नहीं, सच्ची नीयत से चलती है। मंजिलें कई बार हमारे पास से गुजर जाती हैं क्योंकि हम दूसरों को रास्ता दिखाने में ही व्यस्त होते हैं। इसलिए अपने लिए भी एक दिशा रखो। जो खुद का यात्री नहीं बनता वह किसी को मार्गदर्शन नहीं दे सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रखो। आवश्यकता से अधिक उपस्थिति मूल्य घटा देती है। मनुष्य को इतना ही देना चाहिए जितना उसकी कद्र हो। जो भलाई बेमोल बहे वही उपेक्षित हो जाती है। हर बात में बहस करना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अधीरता का प्रतीक है। यदि कोई तुमसे कहे कि हाथ ही उड़ता है तो मुस्कुराकर कहना, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई का मूल्य समझाने से नहीं, जीने से साबित होता है। मौन कई बार वह कार्य करता है जो 100 शब्द नहीं कर सकते। खुद से मित्रता करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानता है वह तुम स्वयं हो। जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हो तो वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बन जाता है। ईश्वर पत्थर में नहीं, भाव में बसता है। उसे मिलने के लिए भक्ति नहीं, सच्ची भावना चाहिए। और जब इंसान मन से इंसानियत को अपनाता है तब वही ईश्वरत्व का अनुभव करता है। दुनिया की सबसे सुंदर चीजें आंख से नहीं दिखती और स्पर्श से नहीं मिलती, उन्हें केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। प्रेम, करुणा और सत्य इन्हीं श्रेणियों में आते हैं। जीवन के 2 तरीके बनाओ, एक जो तुम्हें पसंद है और दूसरा जो पसंद को सार्थक करता है। लोग कहते हैं कि रोने से कुछ नहीं मिलता, पर कृष्ण कहते हैं आंसू आत्मा की शुद्धि है। रोने से व्यक्ति हल्का हो जाता है, क्योंकि यह मन के भीतर के विष को बाहर निकाल देता है। जो तुम्हारे लिए अपना समय छोड़ते हैं उनका आदर करना सीखो। ऐसे लोग दुर्लभ हैं। जिसके भीतर आत्मविश्वास नहीं वह शक्तिशाली होकर भी निर्बल है। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों पर लिखी है, पर उस लेखन को सक्रिय करने की शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। चाह इतनी ही रखो जिसमें तुम्हारा सम्मान सुरक्षित रहे, क्योंकि जो अपनी गरिमा को गिरवी रखता है उसने आधा जीवन पहले ही हार दिया। कुछ लोग शब्दों से मरहम की तरह होते हैं। उनकी वाणी सुनते ही दिल के घाव भरने लगते हैं। लेकिन सावधानी रखो, क्योंकि कुछ शब्द जहर बनकर हृदय को लंबे समय तक जलाते हैं। जीवन में जो चीजें तुरंत खुशी देती हैं अक्सर वही भविष्य में कष्ट भी लाती हैं। झूठ प्रायः पहाड़ जैसा बड़ा होता है, पर मनुष्य उसे भी सहज निगल लेता है, जबकि सत्य छोटा सा बीज है जो गले में अटक जाता है। जब मन में धैर्य आ जाता है तब चाहतें अपने आप फीकी पड़ जाती हैं। यही विरक्ति का आरंभ है। मनुष्य सारी उम्र अच्छे कर्म करता है, पर एक क्षण की भूल उसे दोषी बना देती है, क्योंकि दुनिया कर्म नहीं छवि देखती है। हर किसी के पास अपना घर है, पर अपने डर भी। इसलिए हर कोई अपने दरवाजे के भीतर छिपा रहता है। कभी किसी का दिल मत दुखाना, वह माफ कर देगा पर भूल नहीं पाएगा। और जब समझने वाला कोई न बचे तब मौन ही सबसे सुरक्षित स्थान होता है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि शांति किसी शब्द से बड़ी होती है। ईश्वर उनके साथ है जो भीतर से सच्चे हैं, जो सत्य को बोलने से पहले जीते हैं और चुप रहने से पहले समझते हैं कि क्या खोना या बचाना है। सहनशीलता एक खींचे हुए धागे के समान है। जब इसे सीमा से अधिक खींचा जाए तो इसका टूटना निश्चित है। इसलिए संतुलन बनाकर चलो। न अत्यधिक चुप रहो, न अधिक तर्क करो। बस इतना करो कि शांति तुम्हारी पहचान बन जाए। जीवन का मार्ग साहस मांगता है। जब हौसले बुलंद होंगे तब राह खुद तुम्हारा स्वागत करेगी। पहला कदम तुम्हारा है,
बाकी के कदम दुनिया अपने आप जोड़ देगी। जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है वही एक दिन काफिले का मार्ग बनता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपने बीते समय को खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले समय को बदल ना सके। यही विश्वास जीवन का केंद्र बिंदु है। जो आने वाले कल पर भरोसा रखता है वही वर्तमान की सीमाओं से बाहर निकल सकता है। जड़ों की पकड़ वृक्ष को स्थिर रखती है, वैसे ही शब्दों की मिठास रिश्तों को मजबूत करती है। रिश्ते वाणी से निर्मित होते हैं और कटुता से नष्ट। तुम्हारी जुबान से निकला एक मधुर वाक्य वर्षों पुराना मतभेद मिटा सकता है। जब किसी ने कहा तरक्की करो तो यह भी पूछो कि क्या तुम्हारी खुशी में उनकी प्रसन्नता भी शामिल है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी उड़ान देखना चाहता है पर बहुत कम लोग तुम्हें हवा देना चाहते हैं। सब नेक कार्य आवाज के बिना भी किए जा सकते हैं। जैसे पेड़ स्वयं को कटवाते हैं फिर भी अपनी छाया देने से नहीं रुकते। यही निष्कामता का धर्म है। इंतजार तब तक स्वीकार्य है जब उसमें उम्मीद हो, लेकिन जब वो एक तरफा हो जाए तो वह प्रेम नहीं पीड़ा बन जाता है। घमंड और पेट दोनों तभी बढ़ते हैं जब व्यक्ति अति में होता है, और जब यह बढ़ जाए तो इंसान झुक नहीं पाता। झुकने की कला ही संबंधों की पूंजी है। जिस प्रकार एक नींबू की कुछ बूंदें हजारों लीटर दूध को फाड़ देती हैं, वैसे ही एक कटु वचन वर्षों के भरोसे को तोड़ सकता है। यदि तुम ऊंचा सोचना जानते हो तो जीवन भी तुम्हें ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। सोच वही है जो दिशा देती है और दिशा वही जो प्रगति बनती है। अपनी हर कोशिश में यह भाव होना चाहिए कि तुम किसी और से नहीं, स्वयं से बेहतर बनने की यात्रा पर हो। जीवन के झटकों में सबसे सुंदर झटका वही होता है जो तुम्हें नया सबक सिखा जाए। गिरना बुरा नहीं, गिरकर न उठना बुरा है। हर बार जब कर्म तुम्हें गिराए विश्वास को गिरने मत दो, क्योंकि विश्वास गिर गया तो आत्मा अपनी शक्ति खो देती है। अंत में स्मरण रखो, असफलता किसी को छोटा नहीं बनाती, वह केवल अगला कदम दिखाती है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसके लिए ईश्वर भी सीमा नहीं बनाता। जब तुम्हारा अस्तित्व किसी और की भलाई का जरिया बन जाए तब समझो तुमने ईश्वर को समझ लिया है। हर पीड़ा बीमारी से नहीं आती। कुछ लोग दूसरों की खुशियां सहन नहीं कर पाते और ईर्ष्या में स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। धन, विद्या या स्वास्थ्य खो जाए तो पुनः पाया जा सकता है, परंतु जो समय चला जाए वह कभी लौटता नहीं। इसलिए समय को धन समझो, क्योंकि हर विलंब अवसरों को चुरा लेता है। लोगों ने पैसा बहुत कमाया पर सच्चे प्रेम और अपनापन नहीं खरीदा जा सका। धन का मूल्य सीमित है, सच्चे संबंध और अपनों का स्नेह अनमोल है। अमीरी धन में नहीं मन में होती है, क्योंकि मंदिरों में चाहे सोने के कलश हों, माथा तो पत्थर की मूर्ति पर ही झुकता है। कभी कभी इतने शब्द हृदय में उमड़ते हैं कि मुंह मौन हो जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहना संभव नहीं, वे बस सांसों में रह जाती हैं। केवल विष जीवन नहीं खत्म करता, कुछ शब्द भी इतने तीखे होते हैं कि आत्मा तक को पीड़ा दे जाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ एक साथ बिखर जाता है। सपने टूटते हैं, अपने पराये लगने लगते हैं और भरोसे खोखले लगने लगते हैं। पर याद रखो, हर टूटन एक नई चेतना की शुरुआत होती है। जो तुम्हें दर्द बनकर मिले वही एक दिन अनुभव बनकर तुम्हें मजबूत बनाएगा। ऊपरी रूप देखकर भ्रमित मत हो। हर चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन हर हृदय संतुष्ट नहीं होता। किसी के स्वभाव का पता साथ में जीने से पता चलता है, न कि कुछ पलों के साथ से। यह संसार अधिकतर लेन देन का बाजार बन गया है। यहां सुंदरता को मूल्य चाहिए और मूल्य को प्रशंसा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म तय करते हैं, चेहरा या पैसा नहीं। यदि तुम्हारे प्रयासों में देर लग जाए तो इसे हार मत समझो। यह भी संभव है कि ईश्वर तुम्हें बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा हो। जीवन में जो मिलता है वह समय से पहले नहीं मिलता, और जो नहीं मिलता उसका समय अभी बाकी है। यह दुनिया ऐसी है जहां लोग तुम्हारी खुशी चुराकर दूसरों को खुश करते हैं। इसलिए अपनी शांति बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से खोजो। घर के बाहर जब जाओ तो दिमाग साथ ले जाओ, क्योंकि बाहर व्यापार चलता है। और घर लौटते समय केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि घर प्यार का स्थान है। याद रखो, विश्वास हमेशा रिश्ता टूटने से पहले टूटता है, और जब विश्वास टूटता है तो इंसान सबसे पहले भीतर से बिखरता है। इसलिए भरोसा किसी पर भी करो, पर अपनी आत्मा का केंद्र ईश्वर में रखो, क्योंकि वही संबंध कभी नहीं टूटता। मनुष्य तब स्वयं को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है
जब वह अपने झूठे अभिमान की आग में उन रिश्तों को जला देता है जो वास्तव में उसकी शक्ति होते हैं। अहंकार हमेशा विनाश का आरंभ है। वह पहले संबंधों को तोड़ता है, फिर आत्मा को अकेला छोड़ देता है। इसीलिए विनम्रता को अपनी सबसे बड़ी सजावट बनाओ, वही तुम्हें प्रेम से जोड़ती है। जीवन साधारण है, कठिन सिर्फ उसे समझने का तरीका है। हर कोई पहले स्वयं को देखता है। यह मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है। दुनिया वाहवाही करेगी, चाहे तुम्हारा सत्य झूठ ही क्यों ना लगे। वही लोग बाद में आलोचना करेंगे जब तुम्हारी सफलता उनकी अपेक्षाओं से आगे निकल जाएगी। इसीलिए दूसरों के शब्दों पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दो। बड़ी जीत वही पाता है जो छोटी हार से नहीं डरता। गिरना अपमान नहीं, हार मान लेना ही असली पराजय है। यदि खोजोगे तो कमियां हर किसी में मिलेंगी, परंतु महानता उसी की है जो अच्छाई पहचान कर उसे सम्मान दे सके। सबसे बड़ी शक्ति खामोशी में है। बोलना सरल है, पर मौन रहना तब कठिन हो जाता है जब मन में आग हो। जो व्यक्ति तमीजदार है, उसकी पीड़ा यह है कि वह बहुत कुछ कह सकता है पर कहता नहीं। बड़ा वही है जो अपने आसपास के हर व्यक्ति को बड़ा महसूस कराए, जो अपने अहम को भुलाकर दूसरों के सम्मान को महत्व दे। सत्य को स्वयं कहने की आवश्यकता नहीं, वह मन और कर्म से स्पष्ट दिखता है। झूठ हमेशा अपने बचाव में बोलता है, क्योंकि उसके पास अपना प्रमाण नहीं होता। इसलिए जो अधिक दावा करता है उससे सावधान रहो। पुरानी यादें हमेशा भावनाओं का आईना होती हैं। जो एक तरफा प्रेम करता है वही जानता है कि दर्द कितना गहरा होता है। जैसे भूख केवल निर्बल पेट जानता है, वैसे ही सच्चा प्रेम केवल एकांत मन समझता है। आज के युग में जहां जेब भारी है, वही बात प्रभावशाली हो जाती है। लोग शब्द नहीं, प्रतिष्ठा सुनते हैं, परंतु ईश्वर केवल मन की पवित्रता सुनता है। वही उसे देता है जो निर्दोष और ईमानदार रहता है। जीवन बार बार अवसर देता है, पर माता पिता केवल एक बार मिलते हैं। इसलिए उनके साथ रहना केवल कर्तव्य नहीं, ईश्वर की आराधना है। जब तक हम रास्तों को समझ पाते हैं, तब तक लौटने का समय निकल चुका होता है। इसलिए आज को सार्थक बनाओ। कभी स्वयं को किसी एक व्यक्ति का आदी मत बनाओ, क्योंकि जिसे तुम अपरिहार्य मानते हो, वही व्यक्ति कालांतर में तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। लोग जब तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम्हारी गलतियां भी नहीं देखते, और जब नफरत करते हैं तो तुम्हारी अच्छाइयां भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए कृष्ण का संदेश यही है, अपना आधार किसी व्यक्ति पर नहीं, अपने भीतर के ईश्वर पर रखो। क्योंकि मनुष्य बदलता है, समय बदलता है, पर परमात्मा और तुम्हारा सच्चा कर्म कभी नहीं बदलता। प्रेम के समाप्त हो जाने पर संबंध बोझ बन जाते हैं, जैसे वर्षा थमने पर छाता बोझ लगता है। हर रिश्ता तब तक सुंदर है जब तक उसमें भावना जीवित है। नाराजगी भी प्रेम का ही विस्तार है, क्योंकि हम उसी से रूठते हैं जो हृदय के करीब होता है। इसलिए हर किसी से शिकायत नहीं की जाती, केवल अपने से की जाती है। जो पास रहकर भी दिल से दूर है, उसे दूरी में ही रहने दो, क्योंकि अधूरे संबंध आत्मा को थकाते हैं। आज के युग में बनावट ने इंसानियत को ढंक दिया है। पहले लोग महलों में रहते थे, परंतु परिंदों के लिए भी आशियाने बनाते थे। आज इंसान अपने सुख से इतना व्यस्त है कि किसी और के हक की छांव भी हटा लेता है। हारे हुए के अनुभव, जीते हुए की सलाह और खुद के विवेक, ये तीन चीजें जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो दुनिया तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। समय, ख्वाहिशें और सपने ये घड़ी की सुइयों की तरह हैं, जिन्हें चाहे उतार दो, पर उनका चलना नहीं रुकता। उम्र केवल शरीर को वृद्ध करती है, पर सबक जीवन देता है। अनेक बार जब हम कठिन परिस्थितियों से सहजता से निकल जाते हैं, तब समझो कि कोई अदृश्य शक्ति हमारा हाथ थामे हुए है। वही परमात्मा है जो बिना दिखे भी साथ रहता है। जैसे दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है, वैसे ही सज्जनों की संगति में हमारा स्वभाव भी उज्जवल होता है। इसलिए बोल में मिठास रखो, क्योंकि रिश्तों में शुगर लेवल कम हो जाए तो कटुता अपना प्रभाव दिखाने लगती है। अति प्रेम व्यक्ति को निर्भर बना देता है। प्रेम में भक्ति होनी चाहिए, पर आसक्ति नहीं। भगवान का साथ ही स्थायी है। रावण के पास भी असंख्य रिश्ते थे, पर अंत में हर कोई दूर चला गया। जीवन कुछ ऐसा ही है, कपड़े को बाहर से नहीं अंदर से धोना पड़ता है। बाहरी सुधार दिखावा है, भीतर का परिमार्जन ही सच्चा विकास है। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर हो, वही घर मंदिर बन जाता है। जहां प्रेम बांटा गया, वहां रामायण रची गई, और जहां संपत्ति बांटी गई,
वहां महाभारत। यही दो कहानियां मानवता का सत्य है।